भोपाल। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। कौटिल्य एकेडमी। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। स्नेहा स्टेट रीवा, घरौंदा सपनों का। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग। बात हो हमारे प्रदेश की, आम की या खास की, हमारे जितने कोर्सेज हैं अपनी जान को हथेली पे लगा के काम कर रहा है। खबर परंपरा की हो या स्वाभिमान, वर्षों पहले शुरू की गई ये परंपरा अब भी लगातार जारी है। आम जनता का संघर्ष हो, न नौकरी है, चाकरी है, खाने का कुछ नहीं है, या राजनीति, शहर से लेकर गांव तक हर खबर आपके पास। हमारे छत्तीसगढ़ में इन समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ाते हैं अपने सफर को आगे और सीखते हैं अगली रेसिपी। सुनीता जी, आइसक्रीम बर्गर हमने सीखा, बहुत अच्छा लगा। अब क्या सिखा रही हैं? जैसे कि गर्मियां हैं, दही का काफी यूज होता है जी, तो मैं भी दही की एक रेसिपी लेके आई हूँ, वो है मसाला मट्ठा। मसाला मट्ठा, जी जी, ठीक है। नाम सुनते ही चटपटा सा मुंह हो गया और खट्टा सा टेस्ट आ रहा है जी। चलिए सुनीता जी, अब आप बनाइए ताकि हम सीख लें। जी बिल्कुल। मिक्सिंग बॉल में सबसे पहले हम दही ले लेंगे जी, जो कि मैं ले रही हूँ 1 बॉल। ये है अजवाइन पाउडर। अजवाइन को हल्का सा सेक के और मैंने पीस लिया है। ये मैं ले रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच। इसके बाद हम लेंगे काला नमक जी, ये भी आपने 1/4 चम्मच ही लिया है जी। ये आ गया चाट मसाला। ये एकदम हल्की सी हींग। हींग भी लिया आपने इसमें? जी बिल्कुल, चुटकी भर हींग लिया है, चुटकी से भी कम। ठीक है। ये भुना जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर। ये मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। चुटकी भर काली मिर्च, ठीक है। चुटकी भर सौंठ पाउडर। ओके, ये तो काफी डाइजेस्टिव होता है, सौंठ पाउडर जी। सफेद नमक, ठीक है। नमक तो मतलब दोनों ही आ गए, काला भी आ गया और सफेद वाला भी आ गया जी, ठीक है। इनको हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है। एकदम इस पर जितने भी ये जो इसमें लम्स बन रहे हैं ये सब निकल जाने चाहिए, एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए ये। जी जी बिल्कुल। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं बर्फ। ठीक है। इन्हें हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे जी। अगर आपको अब इसमें चाहिए तो आप और पानी डाल सकते हैं या बर्फ डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ। जैसे कि आप जानती हैं, छाछ लस्सी वगैरह को कुल्हड़ में सर्व किया जाता है, तो हम भी इसे कुल्हड़ में सर्व कर देते हैं। क्या बात है, कुल्हड़ में डालने के साथ ही जिसका टेस्ट है वो जस्ट डबल हो जाएगा। जी बिल्कुल। एक बार फिर हम इसके ऊपर ये पुदीना पाउडर डाल देंगे जी। ये हमारा भुना जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा ये काला नमक। ठीक है, ये ऊपर से सर्व करते समय ऊपर से गार्निश करके देना है। जी जी। और ये फ्रेश पुदीना पत्ती जी। तो ये तैयार हो चुका है हमारा मसाला मट्ठा। मसाला मट्ठा, वो भी देसी स्टाइल में। क्या ख्याल है, तेज गर्मी के वक्त इस तरीके का मसाला मट्ठा मिल जाए खाने के साथ या फिर खाने के बाद तो मजा आ जाएगा। तो अपने घर में आप इस मजे को जरूर से लीजिएगा। पहले नोट कर लीजिए इसका रीकैप। मसाला मट्ठा बनाने के लिए हमें चाहिए
1 बोल दही, 1/4 चम्मच भुना अजवाइन पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच पुदीना पाउडर, 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर, 4 से 5 पुदीना पत्ती, नमक स्वाद अनुसार। मसाला मट्ठा बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में दही डालें। अब इसमें भुना अजवाइन पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, हींग, भुना जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर, काली मिर्च, सौंठ पाउडर और नमक डालकर बीट करें। ऊपर से आइस डालकर पानी ऐड करें। कुल्हड़ में पोर करके पुदीना पाउडर, भुना पिसा जीरा, काला नमक और पुदीना पत्ती से गार्निश करके सर्व करें। तो सुनीता जी, यहाँ पर आने के लिए, अच्छी अच्छी रेसिपीज हमको सिखाने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए और अपना खूब सारा समय हमारे संग बिताने के लिए आपका शुक्रिया। प्लेजर्स माइन। सुनीता जी को तो हमने विदा कर दिया है, लेकिन वक्त हो गया है टिप ऑफ द डे का। और आज का हमारा टिप ऑफ द डे ये है कि अगर फ्रीजर में बर्फ काफी अच्छी क्वांटिटी में जम गई है तो उसे जल्दी पिघलाने के लिए आप गर्म पानी की भगोनी को फ्रीजर में रख दीजिए, बर्फ जल्दी गल जाती है। और आज का हमारा क्विज ये है, हमने यहाँ पर बर्गर बनाया था, उस बर्गर का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वेज बर्गर, आइसक्रीम बर्गर, पनीर बर्गर। जवाब भेजने के लिए नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। तो कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड? बल्कि आज का ही क्यों, मैं तो आपसे हमेशा पूछती हूँ कि आपको हमारे एपिसोड्स कैसे लगते हैं, हमारी रेसिपीज कैसी लगती है, क्या वेरिएशन आपको हमारी रसोई से में चाहिए। अगर कुछ भी अच्छी बातें रसोई से को लेकर आपके दिमाग में है तो जरूर से हम तक पहुँचाइए। और पहुँचाने के लिए आपके पास मेल एड्रेस है और हमारा पता है। तो चलिए, इन 3 रेसिपीज के साथ वक्त हो गया है हमारे जाने का। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और रेसिपीज को ट्राई भी करिएगा। नमस्ते। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। बिहार में सत्ता के लिए शुरू हुआ खूनी संघर्ष। पटना में बंद के दौरान भिड़े भाजपा जदयू कार्यकर्ता, सड़क पर चली लाठियां। दिल्ली में आडवाणी की चौखट पर पहुंचे मोदी, अटल जी से लिया आशीष। मुरली मनोहर जोशी से भी मिले मोदी, लेकिन सबने साधी चुप्पी। रतलाम में दुष्कर्म पीड़िता से मिले भूरिया, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सैलाब से खंड खंड हुआ उत्तराखंड, 44 की मौत। यमुनोत्री में सपरिवार फंसे मध्य प्रदेश के विधायक गौतम टेटवाल, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई हेल्पलाइन। और डिंडौरी कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई बनी तमाशा, बिना कपड़ों के पहुंचा निलंबित पंचायत सचिव, सख्ते में आए अधिकारी।
आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज। मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले कुदरत का कहर दिखाएंगे। उत्तराखंड में प्रकृति इस कदर क्रोधित हुई है कि पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। उत्तरकाशी में सैलाब ने तिनके की तरह बड़ी बड़ी इमारतों को जमींदोज कर दिया और सैलाब तिनके की तरह मकानों को अपने साथ बहा ले गया। पानी की प्रलय में जानमाल का कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन तो आने वाले वक्त में लग पाएगा, लेकिन फिलहाल कुदरत के कहर ने पहाड़ों की धरती को हिलाकर रख दिया। व्यायाम शेष कम गया। प्रलय और तबाही की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरें। यहां बेतरतीब विकास की निशानियां प्रकृति के सामने बेबस नजर आ रही हैं। अलकनंदा के तेज बहाव में 250 से ज्यादा वाहन बह गए हैं। 8 से 10 यात्री लापता बताए जा रहे हैं। बद्रीनाथ राजमार्ग 7 जगहों से पूरी तरह बंद है। उत्तराखंड में 50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री यहां वहां फंसे हुए हैं। इधर भारतीय वायुसेना की मदद से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लोग देहरादून पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर द्वारा राहत और बचाव दल पीड़ितों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में यमुना नदी में पानी खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। बारिश के साथ साथ हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी ज्यादा छोड़े जाने से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के किनारे बसी कॉलोनी और गांव खाली करवाने के आदेश दे दिए हैं। संभावित चुनौतियों की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। और दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन इस खतरे से निपटने के लिए क्या कुछ कर रहा है, इस बारे में हमारी सहयोगी अनु दीवान बता रही हैं। यमुना के पास खड़े हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे कि यमुना इस वक्त जो है खतरे के निशान के पार बह रही है। यमुना का स्तर इस समय 205.5 पर पहुंच चुका है। हालांकि यमुना का खतरे का निशान 204 था। यमुना काफी समय से यमुना खतरे के निशान के पार बह रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन राहत की बात सिर्फ इतनी है कि मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आने वाले 2 दिनों में दिल्ली हरियाणा में कम बारिश होगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अनु दीवान, ईटीवी दिल्ली। उधर भारी बारिश का कहर झेल रहे हिमाचल के लोग अब बारिश न होने और बर्बादी थमने की दुआ कर रहे हैं। हिमाचल के कुन्नूर में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 9 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कई घर पानी में बह गए हैं। बारिश के कारण कुन्नूर के रेकोंग पीओ के पास तपरी में भूस्खलन हुआ है, जिससे लोग दहशत में हैं। और उत्तराखंड में आई बाढ़ में राजगढ़ के सारंगपुर से विधायक गौतम टेटवाल अपने परिवार के साथ फंसे हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बारिश और ठंड की वजह से उनके पिता की मौत हो गई है। अंत्येष्टि में भी काफी दिक्कत गई। विधायक के साथ परिवार के बाकी सदस्यों की जान अभी भी आफत में है। विधायक यमुनोत्री के पास फंसे हुए बताए जा रहे हैं। भाजपा विधायक ने खुद के फंसे होने की जानकारी करीबियों को फोन पर दी। सीएम शिवराज सिंह से उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई है। ऐसी खबर आ रही है कि सीएम ने विधायक गौतम टेटवाल से फोन पर बात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि गौतम टेटवाल 13 जून को अपने परिजनों के साथ चारधाम की यात्रा पर निकले थे और उसके बाद लगातार 3 दिनों से वो इस तरीके की परिस्थितियों में, दुरूह परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। उनके पिता काफी बुजुर्ग थे, लेकिन यात्रा कर सकते थे और मौसम का, कुदरत का जो कहर अचानक से टूटा, उसमें पिता की मौत हो गई है, निधन हो गया उनके पिता का। अंत्येष्टि करने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और फिलहाल वो फंसे हुए हैं। मदद की गुहार उन्होंने लगाई है शिवराज सरकार से। और संसदीय कार्य मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, उनसे भी ईटीवी ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि वो तत्काल गौतम टेटवाल से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो भी मदद होगी, जिस तरीके की मदद होगी, वो गौतम टेटवाल की जाएगी। सारंगपुर से विधायक हैं गौतम टेटवाल और अपने परिजनों के साथ चारधाम की यात्रा पर निकले थे, लेकिन कुदरत के कहर, कुदरत के जो प्रकृति का क्रोध है, उसके शिकंजे में आ गए। पिता की मौत हो चुकी है, इस तरीके की जानकारी आ रही है। गौतम टेटवाल से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संचार व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में ठप एक तरीके से पड़ी हुई है। और भारी बारिश के चलते सैकड़ों तीर्थयात्री केदारनाथ में भी फंसे हैं। छत्तीसगढ़ के दर्जनों तीर्थयात्री केदारनाथ में हैं। रायपुर के इसमें लोग शुमार हैं। पीड़ितों ने ईटीवी को फोन कर मदद की गुहार लगाई है। ईटीवी ने
छत्तीसगढ़ सरकार को इसकी जानकारी दी और इसके बाद रमन सरकार ने उत्तराखंड सरकार से राहत और बचाव कार्यों को लेकर चर्चा की। बालोद जिले के 8 तीर्थयात्री भी रामबाड़ा तीर्थ स्थान से गुम हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग बद्रीनाथ दर्शन के लिए गए थे। सीएम डॉक्टर रमन सिंह के निर्देश पर नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में हेल्पलाइन स्थापित की गई है और इस हेल्पलाइन का नंबर 011-461-56-000। नंबर एक बार फिर ध्यान करें, 011-461-56-000। इस नंबर पर संपर्क करने की अपील की गई है। और जोशीमठ में छत्तीसगढ़ के फिल्म कलाकार संजय महानंद भी फंसे हुए हैं, उनके साथ कुछ यात्री भी फंसे हुए। और संजय महानंद जो फिल्मों के अभिनेता हैं वो जोशीमठ में इस वक्त फंसे हुए हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, सबसे पहले बताएं फिलहाल क्या स्थिति है, आपकी सेहत कैसी है? जी, हम तो सुरक्षित है, भोले बाबा की कृपा है जी। और हम अभी जोशीमठ में है, 43 किलोमीटर पहले बद्रीनाथ जी से। जी कैसे, थोड़ा घटनाक्रम बताएं। बड़ा खतरनाक मंजर है वहां का, जो तस्वीरें आ रही हैं उनको देखकर लग रहा है। जी सर, हम तो भोले बाबा को धन्यवाद देते हैं कि हम सुरक्षित निकल गए, क्योंकि हम 13 तारीख को बद्रीनाथ में थे जी। और 13 तारीख बद्रीनाथ जी का दर्शन करने के बाद हम 14 को वहां से सुबह से निकले और उसके बाद 14 रात को हम बद्रीनाथ जी के लिए निकले जी। पहले केदारनाथ, मैंने बद्रीनाथ कहा, केदारनाथ होते हुए हम बद्रीनाथ पहुंचे। तो जोशीमठ जब पहुंचे तो लगातार 4 दिन से बारिश हो रही थी जी। संजय जी, आपके साथ और लोग भी वहां पर हैं, कुछ इस तरह की जानकारी आ रही है? जी, हम है तो काफी लोग यहाँ पे अलग अलग जगह से आके यहाँ फंसे हुए हैं जी। पिछले 4-5 दिन से। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से 15 लोग हैं हम लोग, जो कि जत्था में निकले थे 4 धाम के लिए जी। और किसी तरीके से हमने केदारनाथ जी का भी दर्शन कर लिया, बस बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए निकल रहे थे और यहाँ जोशीमठ में पिछले 4 दिन से फंसे हुए हैं जी। संजय जी, कोई संपर्क आपने सर छत्तीसगढ़ सरकार से कोई संपर्क किया होगा क्या? उनसे बातचीत हो पा रही है? आपने अपने करीबियों को भी फोन किया होगा? हाँ, करीबियों से तो फोन में बात हो रही है, अभी दोस्तों से, घर वालों से। बाकी छत्तीसगढ़ सरकार से ऐसी कोई बात हो नहीं पाई, क्योंकि हम जहाँ है वो जगह जैसा कह रहा है लोगों का, यहाँ के लोगों का, लोकल लोगों की ये जगह बहुत सुरक्षित है जी। और हम सुरक्षित है यहाँ पे। बस ये है कि इत्तेफाक से 15 तारीख को जो घटना हुई है, हम सुबह ही जाने वाले थे गोविंदपुर जी, गोविंदपुर, और अच्छा हुआ कि हम वहाँ नहीं जा पाए, वरना हो सकता है कि हम भी उस हादसे का शिकार हो सकते थे। जी जी। संजय जी, राहत और बचाव कार्य के बारे में कुछ बताएं। क्या जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार, उसकी तरफ से मदद वहां तक पहुंच पाई है? किस तरीके के हालात है वहां पर, ये थोड़ा सा बताएं। जी, लगातार यहाँ पे सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और सेना की, जैसे हम बता रहे, सेना यहाँ आ चुकी है जी। और हेलीकॉप्टर से लगातार जो भी यात्री फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जा रहा है जी। और आज जैसा कि सुबह से यहाँ जोशीमठ में मौसम अच्छा खुल गया है जी। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं और सेना के जो सैनिक है, उनका कहना है कि अगर मौसम साफ रहा तो 1-2 दिन में रास्ता खुल जाएगा जी। तो उससे पहले तो ना हम आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, क्योंकि पिछले 4 दिन से हम यहाँ पे हैं और मैं अपने सामने ही देख रहा हूँ हेलीकॉप्टर एक और, जो कि बद्रीनाथ जी से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जी जी। संजय जी, खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो रही होगी, क्या राहत और बचाव कार्य के तहत कुछ खाना वगैरह आप तक पहुंचा है, या किस तरीके के हालात हैं 4 दिन से, कुछ बताएं। जी, खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ जो यहाँ संस्थाएं हैं, जैसे गुरुद्वारा है यहाँ पे जी। और कुछ टैक्सी स्टैंड के कुछ सेवा समिति वाले हैं जी, तो वो काफी मदद कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक लगातार वो लंगर चला रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी यात्री यहाँ फंसे हुए हैं जी, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे जो गुरुद्वारा है और टैक्सी स्टैंड के जो सेवा समिति वाले हैं, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं कि वो इस तरीके से लोगों का हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं जी। संजय जी, आप तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के चेहरे भी हैं। क्या वो मंजर रहता है जब आप अपने सामने किसी ऐसी आपदा को देखते हैं, मानो साक्षात मौत से साक्षात्कार एक तरीके से हो जाता है? बड़े बुरे हालात हैं और बाकी जगहों पे तो और भी ज्यादा बुरे हालात हैं। वो थोड़ा सा बताएं, जब आपने इस तरीके से महसूस किया हो, अचानक से भूस्खलन आपने देखा हो या कोई ऐसा मंजर, कुछ बताएं। बिल्कुल सर, हमने कहा कि अभी गोविंदकुंड जो हमसे 20 किलोमीटर पहले है जी, हम 15 तारीख को सुबह वहाँ निकलने वाले थे, जाने वाले थे, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण हम निकल नहीं पाए जी। हमारी ये प्लानिंग थी कि गोविंदपुर पहुंचते हैं, वहाँ से हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाया। शाम को हमको ये खबर मिलती है कि वहाँ पे जो गोविंदपुर गुरुद्वारा है, आधा गुरुद्वारा बह चुका है और वहाँ पे
जो पार्किंग में जो गाड़ियां रखी हुई थी, जितनी गाड़ियां मोटरसाइकिल है, चाहे बड़ी कार हो, बड़ी कारें हैं, बड़ी मोटरसाइकिल थी जी, तो सभी पानी के इतना बहाव से सब बह गया और वहाँ पे उस गाड़ी में जो ड्राइवर बैठे हुए थे वो तक वहाँ पे बह के आगे चले गए और अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि वो सुरक्षित है भी या नहीं है। हम तो दुआ करते हैं कि वो सुरक्षित रहे, बाकी बहुत नुकसान हुआ है। जी संजय जी, हमारी भी शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द आप वहां से निकलें और सुरक्षित घर तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। Presenting the K.R. Mangalam University. K.R. Mangalam takes education to the next level. K.R. Mangalam University, Sona Road, Gurgaon. This could be your destination success. तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बदला रे, वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मेरी हिस्ट्री, तू फिलॉसफी, तू लवॉलजी, बजने द ढोल ओहो, आ मेरे कोल ओहो, बजने द ढोल आ मेरे कोल, सुन दिल के बोल अब तू कर लेना हिप हॉप मम्मी। सेवा कर असेसिंग खास आपके लिए पेश है स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम 2013। प्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से छूट। अपने बकाया देय सेवा कर की सही घोषणा करें और इसका आधा भुगतान 31 दिसंबर 2013 से पहले करें और बाकी का 30 जून 2014 तक। सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका ट्रैक्टर खेती में आने वाली मुश्किलों को करता है चुटकियों में आसान। ईटीवी और सोनालिका ग्रुप पेश करते हैं खास सीरीज सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा। सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा मंगलवार और बुधवार शाम 6:30 बजे ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सोनालिका इंटरनेशनल। बिहार में आज भाजपा विश्वासघात दिवस मना रही है, लेकिन पटना में भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर हाथापाई हुई। इस बीच कुछ अराजक तत्वों ने लाठियां भी चला दी और कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला भी लगातार जारी रहा। जो आरोप नीतीश कुमार ने लगाया था, आज साबित किया है इन लोगों ने, इनका चरित्र दंग गई है। और जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने एनडीए से अलग होने को आज भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों का रास्ता अलग होने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
ज्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। अभी तो हम पार्टी का अपना ढांचा बनाने वाले, जो अभी नहीं बनाया था, तो देश के पैमाने पे अभी संगठन नहीं बनाया है, तो इसलिए अभी कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमारा 17 साल का साथ था, वो दुर्भाग्य से अब रास्ता हमारा अलग अलग हो गया, तो इसलिए इस बात के बाद और कोई बात अभी, या उनने क्या कहा या क्या कर रहे हैं वो, तो इससे हमारा कोई, मैं इस समय उसका जवाब नहीं देना चाहता। और अभी तो सारी चीजें चल रही हैं, डस्ट डाउन होंगी तब हम बताएंगे कि क्या आगे। जदयू और भाजपा के गठबंधन के टूटने के बाद भाजपा जहां नीतीश के खिलाफ बिहार बंद बुला रही है, वहीं भाजपा नेता वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में मीडिया को बताया कि जो लोग कांग्रेस के शासन से त्रस्त हैं वो भाजपा को वोट देंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले चुनाव में जनता भाजपा को बहुमत देगी। किसी पार्टी का नाम लेकर मैं बोलना चाहता हूं, जेडीयू क्या करे वो जेडीयू क्या करे। मुझे पूर्ण विश्वास है जो लोग कांग्रेस के खिलाफ है, जो लोग कांग्रेस कुशासन से देश को मुक्त करना चाहते, वो लोग अंत में सब लोग भारतीय जनता पार्टी को साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। ये मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव। और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तरफ से चुनाव अभियान की बागडोर मिलने के बाद पहली बार दिल्ली आए नरेंद्र मोदी ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। इन दोनों नेताओं से मोदी ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसके बाद मोदी अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने उनके घर भी गए। बताया जा रहा है कि मोदी आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी आज 3:30 बजे यानी कुछ देर बाद योजना भवन में गुजरात की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा करेंगे। मुरली मनोहर जोशी ने इस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया। गोवा के बाद वो यहाँ दिल्ली आए हैं, तो उन्होंने आभार व्यक्त करने के लिए कि भाई आप सब लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं इसे अच्छी तरह से और सबको साथ लेकर के निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अपना एक आभार प्रकट करने आए थे। जिम्मेदारी दी है और मैं इसे अच्छी तरह से और सबको साथ लेकर के निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अपना एक आभार प्रकट करने आए थे। और खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक। नाम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं IES ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भोपाल। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। कौटल्या एकेडमी, एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल रीवा। स्नेहा स्टेट रीवा, घरौंदा सपनों का। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग। मंजू बिटिया थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, 6वां महीना चल रहा है ना। अरे बाबूजी, आराम करूंगी तो काम कैसे खत्म होगा? तू आराम कर, मैं कर दूंगी। अरे मैं कर दूंगी। मैं भी कर दूंगा। गर्भ के दौरान ध्यान रखें कि गर्भवती माँ दिन में कम से कम 2 घंटे जरूर आराम करे और रात में कम से कम 8 घंटे सोए। साथ ही घर में एक खुशी का माहौल बनाए रखें। और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। क्या आप अपने चेहरे पर कील, दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
आज मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। इन तस्वीरों को देखिए। मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं। मैं जल्दी से भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ। ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कुपोषण से बचा जा सकता है अगर हम 4